वहाँ से पूरी PDF एक बार सेलेक्ट कर देना, ऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक बार देख लेना वहाँ से पूरे क्वेश्चन है कि नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको इन्विटेशन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। हम शॉर्ट कंपोजिशन वाली क्लासें देख रहे थे और शॉर्ट कंपोजिशन की जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 से 60 वर्ड लिमिट रहती है, ठीक है ना भाई। और जो शॉर्ट कंपोजिशन है वो आपके 4 टॉपिक इंक्लूड करता है। नोटिस हो गया, इनविटेशन है, आर्ग्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट, ये 4 टॉपिक है। और इन चारों टॉपिक में से आपके एग्जाम में कोई से भी 2 टॉपिक पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब इनविटेशन में हम देखते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनविटेशन आपके एग्जाम में कितने तरीके से पूछ सकता है, कौन कौन सी इसकी टाइप्स बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, जो इनविटेशन है उसकी फर्स्ट टाइप होती है फॉर्मल और सेकंड टाइप है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में बहुत डिफरेंस है इनविटेशन के अंदर। अब आपके एग्जाम में क्या होगा कि आपको इनविटेशन रिसीव हुआ है, अब उसके जवाब में यानी रिप्लाई के अंदर, रिप्लाई का प्लूरल रिप्लाईज होता है, तो इसके रिप्लाई में आपको क्या करना है, यानी एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। यानी आप स्वीकार कर रहे हो तो ठीक है, यदि आप डिक्लाइन कर रहे हो तो कोई रीज़न आपको मेंशन करना होगा। यानी जब आप कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे हो तो उसमें डिक्लाइन का आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। तो ये इनविटेशन होता है और ये क्वेश्चन के अंदर खुद से मेंशन कर देगा कि आपको एक्सेप्ट लिखना है या डिक्लाइन, फॉर्मल वाला या इनफॉर्मल वाला। आपको कोई परेशानी नहीं लेना है, ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन का। अब देखिएगा, जो फॉर्मल इनविटेशन होता है, इनफॉर्मल वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसका जो फॉर्मेट है और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। जो फॉर्मल इनविटेशन होता है वो ध्यान रखना बेटा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। जो फॉर्मल इनविटेशन होता है वो थर्ड पर्सन को लिखा जाता है। थर्ड पर्सन जानते हो, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन वाली आप इंडेक्स पढ़े होंगे कभी, तो जिसमें ही, सी, इट, नेम और दे, ये पर्सन होते हैं, मतलब थर्ड पर्सन ही इनको बोलते हैं। जो फॉर्मल इनविटेशन होता है वो थर्ड पर्सन को ही लिखा जाता है। जैसे कि आप यदि बाय द वे आप आई या वी या फिर यू लिख रहे हो ना भूल के भी, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे फॉर्मल इनविटेशन के अंदर। ये ध्यान रखना है, अच्छे से स्टार करके लिख लेना है। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेप्टिंग वाला, यानी फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टिंग। यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना है, रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आता है, वर्ब नहीं आती है। आई ना बात समझ में? तो यहाँ पे वर्ब को जिरंड बनाना पड़ता है। अब इतना आप सिंथेसिस के अंदर पढ़ लिए होंगे और वहाँ पे मैं बताया हूँ कि वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं तो किस प्रकार से वो जिरंड बनता है जो नाउन का काम करता है, ठीक है। खैर वो छोड़ो, आपको यहाँ पे 4 मार्क्स का जो ज्ञान लेना है वो ही ठीक है। अब जो यहाँ पे एक्सेप्ट करना है आपको, ठीक है, स्वीकार करना है इनविटेशन में फॉर्मल वाला। अब सबसे पहले ध्यान रखना है, यहाँ पे सेंडर्स का नेम आएगा, यानी जो लिखने वाला है। जैसे कि मैं आपको लेटर लिखा हूँ, ठीक है, यानी आपको इन्विटेशन दिया मैं, उसके जवाब में मैं खुद, जैसे कि मैंने आपको लिखा, किसी व्यक्ति को लिखा मैंने, तो वो वापस मुझे रिप्लाई कर रहा है, तो उस रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का यहाँ पे नाम आएगा, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। जैसे कि ट्रिक से मैं बता दूं तो वहाँ पे सपोज यू आर ऐसे वर्ड लिखा हुआ रहेगा, या इमेजिन यू आर ऐसा लिखा हुआ रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बता दूंगा कैसे पहचानना है। अभी यहाँ पे वर्ड थैंक या थैंक्स यूज करना है। सबसे बड़ी समस्या है, आप फॉर्मेट जब पढ़ रहे हो ना तो यहाँ पे ध्यान देना है, जब यहाँ पे सेंडर्स के एड्रेस के अंदर यदि 2 पर्सन के नेम आ जाए, जैसे कि मैं बात करूँ राहुल एंड रवि, राहुल एंड रवि तो 2 हो गए, तो 2 हो गए, तो अब बेटा वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। जब नाउन ही प्लूरल बन गया, सब्जेक्ट प्लूरल बन गया, तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, मतलब थैंक होना चाहिए। यदि यहाँ पे ध्यान रखना, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी भेजने वाले का सिंगुलर है तो थैंक्स वर्ड यूज करना है। बात समझ लेना अच्छे से, नहीं गलती कर जाओगे बेटा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगी, और
यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब ऐसे देखेंगे कि एस जोड़ने से तो वर्ब प्लूरल बनती है। अरे बोंदू प्राणी, थोड़ा समझ ले, वर्ब में एस जोड़ दे तो वर्ब सिंगुलर बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मतलब कि एक का ही पता हो, तो यहाँ पे थैंक्स वर्ड यूज करना है। बात समझ में आई? आगे इसके बाद में आपको रिसीवर्स का नेम लिखना है। किसका नेम लिखना है? रिसीवर का नेम लिखना है। जैसे कि जो आपको भेजा था इनविटेशन, उसका नाम लिखना है। फिर इसके बाद में ये पिक्स लाइन है, ये जो रेड रेड लिख रखा हूं ना लेटर, इनकी जगह आपको चेंज करना है, ठीक है। बाकी सेम रहेगा। फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, यहाँ पे फंक्शन का नेम आ जाएगा। अब ये जो ऑन वगैरह है, यदि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यदि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यदि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको, तो चेंज कर देना बाय द वे, ये आपको रट के जाना है। ऑन मंडे, अब ये ध्यान रखना फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे कि पहले भी बताया था नोटिस के अंदर कि ऑन क्यों आता है। यानी डेज के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना है, डेट के पहले भी ऑन का प्रयोग करना है, ठीक है। यदि अगर आप ओनली मंथ यूज कर रहे हो तो उसके पहले इनका प्रयोग करोगे। टाइम, यानी घड़ी के टाइम के पहले कौन से प्रीपोजिशन का यूज करोगे? एट का। ये टाइम वगैरह आपको हिसाब से यूज करना है, ठीक है ना। अब जैसे कि 5 PM है, जैसे रिपब्लिक डे के ऊपर आपको गेस्ट बनाया गया, तो 5 बजे यानी शाम के 5 बजे कोई वहाँ पे समारोह नहीं होता, सुबह के 10 बजे के समथिंग स्टार्ट हो जाता है। तो टाइमिंग वगैरह ये आपको देखना अपने हिसाब से, इतना तो आपको सेंस होना चाहिए। बाद में ये एट प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है। और इसके बाद में वेन्यू नेम लिखना है, यानी प्लेस का नाम लिखना है कि कौन सी जगह आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यहाँ तक आप लिखोगे। अब देन इसके बाद में आपको पैराग्राफ चेंज करना है, लाइन चेंज करके आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे जब सेंडर्स एड्रेस कोई जेंट्स का नाम है तो ये लगाना है, यदि लेडीज का नाम है तो सी, ठीक है। यदि अननाउन है तो इट लगाना है, जैसे कि प्रिंसिपल आ जाए तो वहाँ पे आप इट का यूज करोगे। और यदि एक से अधिक है, जैसे कि अभी मैंने बोला राहुल एंड रवि, तो 2 पर्सन है, तो 2 पर्सन के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? दे प्रोनाउन का यूज करोगे। बात समझ में आ गई बेटा जी? अब बात समझ में आ गई तो मुझे इतना भी समझाने में कोई समस्या नहीं होगी कि बेटा ही सी इट यदि सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आ जाएगी? सिंगुलर। यदि प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे आपको लिखना है ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी इस इन्विटेशन को मुझे स्वीकार करते हुए बहुत खुशी हो रही है। तो यहाँ पे प्लेजर का मतलब क्या होता है? खुशी, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं आगे। ये तो किसका हो गया? एक्सेप्ट करने वाले का। जो ये रेड रेड में लिख रखा हूँ ये चेंज करना है, कोई सा भी इनविटेशन आ जाए बस, ठीक है। फॉर्मल के अंदर एक्सेप्ट वाला कोई सा क्वेश्चन आ जाए बना लेना, ये का ये कॉपी कर देना है बस। कौन सी चीज़ें चेंज होगी वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बात आगे करते हैं फॉर्मेट ऑफ डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इन्विटेशन, यानी डिक्लाइन करने वाला आपको फॉर्मल इनविटेशन का ये फॉर्मेट रहेगा। अब इसमें भी वही सेंडर्स नेम रहेगा, ठीक है। वही थैंक और थैंक्स वर्ड आपको यूज करना, दोनों में से। रिसीवर्स का नेम आ जाएगा। फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड फंक्शन नेम ऑन, अब वही डेट वगैरह, फंक्शन का नेम, ठीक है, टाइम वगैरह सेम रहेगा, वही वेन्यू नेम। अब यहाँ पे जब आप डिक्लाइन कर रहे हो ना बेटा, अब डिक्लाइन करोगे तो मेरी बात सुनो, डिक्लाइन करें ना तो अब रीज़न मेंशन करना पड़ेगा कि मैं इस वजह से नहीं आ रहा हूँ, मैं इस वजह से नहीं आ रहा हूँ। तो घर में किसी को बीमार कर देना या कोई अर्जेंट मीटिंग है, बाकायदा है तो वैसे क्वेश्चन के अंदर मेंशन करके देगा आपको, ठीक है। और क्वेश्चन में नहीं देना तो ये जो मैं लाइन दे रखा हूँ ना वो आपको कॉपी कर देना है। बट रिग्रेट्स, यानी मुझे खेद है। अब यहाँ पे लड़का है मतलब सेंडर्स, यहाँ पे लड़का है तो हीज कर देना, अगर लड़की है या लेडीज है तो यहाँ पे हर कर देना है। इन एबिलिटी टू अटेंड दिस फंक्शन, फंक्शन की जगह पार्टी अगर वो वर्ड दे रखा है, सेरेमनी दे रखा है तो वो लिख देना है। ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल, अब अनअवॉइडेबल का मतलब होता है मैं उसको क्या नहीं कर सकता? टाल नहीं सकता, अनअवॉइडेबल है। एंड इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑन द सेम डे, अब ये तो मेरी तरफ से लाइन थी, ये रेड वाली है ना। अब क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है वो लाइन लिख देना है, नहीं दे रखा है फिर ये लाइन आपको फिक्स याद करना है। फिर इसके बाद में वही ही सी में से आपको यूज करना है। विशेज एवरी
सक्सेस टू द फंक्शन इवेंट, ठीक है, यहाँ पे इवेंट भी कर सकते हो, पार्टी भी कर सकते हो, सेरेमनी भी कर सकते हो, ठीक है ना बेटा, कोई समस्या नहीं है। ये फॉर्मेट आपको याद करना, फिक्स लाइन है। एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ बेटा, जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये जो थैंक्स वर्ड और ये कौन से पर्सन को आपको लिखना है, प्लस में यहाँ पे आपको ही सी इट दे, इनमें से आपको क्या यूज़ करना है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। फॉर्मेट तो रट जाओगे, लेकिन ये चीज़ें फिर दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही याद रहेगी ना, ऊपर से पता है ना कैसे ज्ञान जाएगा फिर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन बात कर लेते, प्रैक्टिस कर लेते थोड़ी बहुत। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। अब मेरी बात सुनना, यू हैव रिसीव्ड यानी आपको रिसीव हुआ, अभी तक आपका कोई नेम नहीं आया यहाँ पे। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। अब किससे प्राप्त हुआ आपको, अब इसके बाद में मतलब कि ये किसका नाम आया, रिसीवर का। किसका नाम आया ये बेटा, रिसीवर का एड्रेस है ये, नाम पता उसका। किसके लिए आया, टू अटेंड टीचर्स डे सेलिब्रेशन, टाइम भी दे दिया, ठीक है, डेट वगैरह दे दिया आपको। और यू आर, अब देखो आपका नाम आ गया है, मैंने बोला था ना बेटा यहाँ पे यू आर वर्ड रहेगा, ठीक है, कौन सा वर्ड रहेगा, यू आर। दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे है मिस्टर रविंदर गुप्ता। अब रविंदर गुप्ता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपका एड्रेस है, मतलब कि सेंडर्स का एड्रेस पता है ये, फादर ऑफ रामलाल। अब यहाँ पे पिताजी के नेम से तो हमें कोई मतलब नहीं है। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ दिस स्कूल, यानी 12th क्लास के स्टूडेंट हो आप इस स्कूल के। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, तो ये खुद लिख के देगा वो कि आपको फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है, रिप्लाई करना है एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ठीक है, एक्सेप्ट करते हुए, यानी डिक्लाइन का नहीं है, एक्सेप्ट का है, स्वीकार करना है। तो इसमें कोई रीजन नहीं लिखना, फिक्स फॉर्मेट है, बनाओ फटाफट से। बेटा इसमें एड्रेस क्या था, जल्दी से जवाब देना, एड्रेस क्या था इसमें बेटा, इसमें लिखने वाला कौन था, भेजने वाला कौन है, मिस्टर रविंदर गुप्ता, ठीक है। अब ये एक ही है ना रविंदर, पिताजी से यहाँ पे बोला नहीं गया है, एंड लगा देता ना तो हम लिख देते, नहीं एंड लगा रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स वर्ड आपको यूज करना है, ठीक है, सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी क्या आ गई, सिंगुलर। द स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखना है, द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ये एड्रेस आ गया। अब इसके बाद में आपको लिखना है जो फिक्स लाइन थी, फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने क्या बताया था, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, टॉपिक का नेम आ जाएगा, जैसे कि मैंने फॉर्मेट में बताया ना अभी यहाँ पे कि आपको किसका नाम लिखना है, फंक्शन का नेम लिखना है। किसका नेम लिखना है, फंक्शन का नेम लिखना है। तो फंक्शन का नेम यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, तो फंक्शन का नेम आ गया टीचर्स डे सेलिब्रेशन, यहाँ तक फंक्शन का नाम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा, ठीक है। इसके बाद में आपको डेट यूज करना है, टाइमिंग यूज करना है, नहीं दे रखा तो अपनी इच्छा से। एट स्कूल असेंबली, यानी स्कूल असेंबली के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा। अब इसमें ये स्कूल असेंबली यानी एड्रेस नहीं दे रखा था, यानी वेन्यू नहीं दे रखा था, मेरी इच्छा से बना दिया। कोई समस्या बेटा नहीं है ना। अब इसके बाद में, अब मैंने यहाँ पे बोला था कि आपको ही यूज करना है या सी करना है या इट करना है या दे करना है। बेटा यहाँ पे केवल रविंद्र की बात हो रही है ना, जेंट्स है, ही लगाना है बस। ही के साथ में सिंगुलर वर्ब हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इतना। और लास्ट में बॉक्स में आपको बंद कर देना है। किस में बंद कर देना है, बॉक्स में बंद कर देना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सपोज यू आर महेश कुमार, ठीक है। अब सपोज यू आर महेश कुमार मतलब कि आपका नाम आया है, सेंडर्स का पता। योर कजन मिस्टर रवि कुमार इनवाइटेड यू टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी ऑन 10 जनवरी 2024 एट 8 PM एट हिज रेजिडेंस, यानी कहाँ पे आयोजित हो रहा है ये, यानी वेन्यू का नाम दिया है यहाँ पे रेजिडेंस, यानी खुद के निवास स्थान के ऊपर। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू योर फादर्स सिकनेस, यानी आपके पिताजी बीमार है,
तो वो खुद से यहाँ पे ड्यू टू यानी कारण बताया है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं लिखना आप कारण, खुद ये यहाँ पे दे रखा है। और ध्यान रखना जब आप डिक्लाइन कर रहे हो ना, राइट फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी। अब ये इनएबिलिटी का मतलब समझ रहे हो ना, आप डिक्लाइन कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो। आ गई ना बात समझ में। कहीं ऐसे देखते रहो सर इसमें तो डिक्लाइनिंग वर्ड कहीं दिखा ही नहीं, तो हम कैसे यूज करें भाई साहब। ये इनएबिलिटी वर्ड देख रहे हो ना, रिफ्यूजिंग भी आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एड्रेस दे रखा है, यू आर के बाद वाला एड्रेस लिखना है, ठीक है। महेश कुमार सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे क्या आ गई, सिंगुलर। यहाँ पे प्राप्त करने वाले का यानी मिस्टर रवि कुमार इनवाइटेड, ये आ जाएगा यहाँ पे रवि कुमार। फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, अब यहाँ पे फंक्शन का नाम आ गया है हिज बर्थडे पार्टी। ये हिज लगाना मत भूल जाना, ठीक है ना। ये हिज इसके साथ जुड़ा हुआ है, हिज बर्थडे पार्टी। और ये डेट वगैरह दे रखी है। अभी नहीं भी दे रखा है ना, तो प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है। बोंदू प्राणी कहीं भाई साहब सीधा 10 जनवरी 8। ओ भाई साहब आप इसे बोल रहा हूं मैं। इसके बाद में बेटा घड़ी के टाइम के पहले एट का यूज करना, और पीएम एट इज रेजिडेंस, ठीक है। रेजिडेंस आपको ये खुद से दे रखा है, वेन्यू दे रखा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, वट रिग्रेट्स इज इनएबिलिटी, आपको ये कारण मेंशन करना है। बट रिग्रेट्स, मुझे खेद है, हिज इनएबिलिटी टू अटेंड। अब ये हिज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे महेश है, लड़का है, तो हिज वर्ड यूज करना है। यदि लड़की होती तो यहाँ पे हर यूज करना है। इनएबिलिटी टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू हिज फादर्स सिकनेस, ये खुद से वो दे रखा था। ड्यू टू के बाद में आपको लिखना है लास्ट में। अब नहीं जा रहे हो तो भाई साहब कुछ शुभकामनाएं तो दे दो, शुभकामनाएं तो दे दो। नहीं जा रहे हो तो भाई मेरी तरफ से ये है फंक्शन अच्छा हो। तो ही विशेज, अब ये ही महेश के लिए है, विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन या इवेंट। वही लाइन आपको सेम लिखना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है कि चेंज कर दो आप, सेम रह जाएगा। अब बात करते हैं आगे इनफॉर्मल रिप्लाई की, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसको अच्छे से याद करना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा क्लास कैसी लगी और कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो उसी के बेस पर मैं क्लास आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।